बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीरा बख्श के नाम से वजीराबाद का कोई तालिब इल्म ना वाकफ नहीं है। आप मैथ की दुनिया के बेताज बादशाह कहलाए जाते थे। अल्लाह ताला आपको जन्नत में आला मुकाम अता करे। आपकी सर्विस के दौरान हुकूमत पाकिस्तान ने एक दफ़ा आपको नाइजीरिया में तैनात कर दिया। आप बयान करते हैं कि 3 साल नाइजीरिया के लोगों को तदरीस करने के बाद जब आप वापस वतन लौटने की तैयारी कर रहे थे तो आप चूँकि पहली दफ़ा पाकिस्तान से बाहर गए थे तो आप अपने बच्चों के लिए बड़े शौक़ से मुख्तलिफ़ चीज़ें ख़रीद कर जब अपने ब्रीफ केस को, अपने पास जो सूट केस था उसको मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों से पैक करके वापसी पर एक टैक्सी स्टैंड पर खड़े हुए तो वहाँ पर 2 काले टैक्सी लेकर आए और उन्होंने आपसे टैक्सी में सवार होने के लिए पूछा। आपने उनको एयरपोर्ट पर जाने के लिए कहा तो उन्होंने आपके लिए टैक्सी का दरवाज़ा खोल दिया। आप कहते हैं कि मैंने अपना सामान टैक्सी में रखा और ख़ुद भी टैक्सी में बैठकर जब टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी को चलाना शुरू किया तो हम हल्की फुल्की आपस में इंग्लिश में बातचीत करने लगे। सफ़र अभी थोड़ा ही तय हुआ था कि अचानक ड्राइवर ने अपनी गाड़ी का रुख एक सुनसान सड़क की तरफ मोड़ दिया। मैंने उनसे पूछा कि ये आप कहाँ लेकर जा रहे हैं तो उन्होंने मुझे खामोश रहने का कहा। थोड़ी देर के बाद उनमें से एक ने अपना पिस्टल निकाला और मुझे गन पॉइंट पर खामोश रहने का कहा। उन्होंने एक सुनसान जगह पर जाकर गाड़ी को रोका, मुझे नीचे उतारा, मुझसे जितनी रकम थी वो भी हासिल की। मेरी तमाम चीज़ें जो मुख्तलिफ बैग्स में और सूटकेस में पैक थी उन्होंने अपने टैक्सी में ही रहने दी और जब वो टैक्सी में दोबारा बैठने लगे तो मैंने उन्हें कहा कि आप सब कुछ लेकर जा तो रहे हैं, मेरी सिर्फ एक बात सुन लीजिए। उन्होंने कहा जी आपकी क्या बात है। तो कहते हैं कि मैंने उनको बताया कि मैं पाकिस्तान से स्पेशल आपके मुल्क में आपके बच्चों की तालीम व तरबियत के लिए आया था और मैं 3 साल आपके लोगों को तालीम व तरबियत करने के बाद अब अपने वतन वापस जा रहा हूं और आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं। आप कहते हैं कि दोनों नौजवानों ने जब मेरी इस बात को सुना तो वो दोनों घुटनों के बल नीचे बैठ गए और वो मुझसे माफिया मांगने लगे। उन्होंने दोबारा मुझे गाड़ी में बिठाया, मेरे से जितने पैसे वसूल उन्होंने किए थे मुझे वापस किए, मुझे एयरपोर्ट पर छोड़कर आए और वहां पर मुझे बाइज्जत तरीके से हर चीज़ मेरे हैंड ओवर की और फिर मुझे एक जुमला कहा कि जनाब हम आपका दिल से एहतराम करते हैं कि आपने हमारे बच्चों की तालीम व तरबियत की। आप अपने मुल्क में जाकर अपने मुल्क के लोगों से ये ना कहिएगा कि वहाँ के लोग उस्ताद का अदब नहीं करते। जनाब वाला, हम इसी तरह की बेहतरीन दिलचस्प किस्से कहानियाँ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप SM पहचान टीवी को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल ताख़ीर ना करें। आप सबका दिल से शुक्रिया।